कि अनुराग सागर ग्रंथ में बड़ा सुंदर प्रसंग आया है, प्रारंभ में ही आया है, प्रारंभ में, कि जीव से 3 भूले हुई। जीव यहां जब आया, सोहम बीज रूप जीव को किसने भेजा? सत्पुरुष ने भेजा। आपको और एक चीज बताता जाऊं, समय तो हो रहा है, लेकिन कि सत्पुरुष परमात्मा सृष्टि के प्रारंभ में एकदम अकेला थे। शास्त्रों में भी आया है, एको हम बहुश्याम। उस आदि ब्रह्म के अंदर इच्छा जगी कि मैं एक हूं, अकेला हूं, बहुत हो जाऊं। वैसे ही सत्पुरुष के अंदर भी इच्छा जगी कि मैं अकेला हूं, तो उन्होंने सबसे पहले शब्द किया और 88,000 द्वीपों की रचना की। सत्पुरुष ने 88,000 द्वीपों की रचना करने के बाद दूसरा शब्द किया, फिर शब्द के द्वारा ही 16 सुतों को उत्पन्न किया। 16 सुतों के जब को उत्पन्न किया तो कूर्म और निरंजन को विशेष आज्ञा दी कि तुम पृथ्वी आदि का निर्माण करो। पृथ्वी आदि का निर्माण हो गया, लोकों का निर्माण हो गया, तो फिर से निरंजन ने तपस्या की, कहे कि सब कुछ तो है लेकिन जीव के बिना बड़ा सूना सूना है, रौनक नहीं है इस सृष्टि में। तो हे परमात्मन, हे सत्पुरुष, आप जीव रूप बीज भेजे वहां से। फिर अष्टांगी को जीव रूप बीज, हाँ, सोहम जीव रूप बीज को वहां से भेजा गया। उसके बाद सृष्टि का निर्माण, उसमें फिर सारी बातें हुई। फिर उस अष्टांगी और निरंजन से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति, और ब्रह्मा विष्णु महेश से समस्त 4 जो कहते ना 4 कोटि है, जो 84 लाख योनि कहते हैं ना, तो इस 84 लाख योनि को लोग 84 को 4 राशि कहते हैं। 4 राशि का मतलब 4 प्रकार का, अंडज, पिंडज, उष्मज और स्थावर। हाँ, अंडज, पिंडज, उष्मज और स्थावर, ये 4 कोटि बताई गई। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है। इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है ना। तो जीव जब इस संसार में आया तो अपने साथ सोहम सुरति लेके आया था। सोहम सुरति, कि जब वहां से जीव आया तो सोहम सुरति लेकर आया। सोहम का मतलब वह मैं हूं, यह बोध लेके, मैं वह हूं। जैसे व्यवहार में एक उदाहरण लेके आओ, एक उदाहरण समझ लो कि किसी व्यक्ति को आपने भेजा कि जाओ, कुछ दिन वहां तुम्हारी जरूरत है, लेकिन याद रहे लौट आना। ऐसी काम के लिए हम किसी को भेजे और पता चला वो तो वहां ही मशगूल हो गया, वहां ही रम गया। ऐसे जीव के साथ हुआ। जो सोहम सुरति की डार जो थी ना, है ना, सोहम सुरति की डार, यानी सोहम सुरति का तार वो टूट गया। सोहम सुरति का तार, और इस तार को तोड़ने वाला ये निरंजन है, जिसने अपनी मान मर्यादा बढ़ाने के लिए, सत्पुरुष का मान कम करने के लिए, अपनी पूजा और सम्मान के लिए जीव को भटकाया, आकर्षण में फंसाया, लोभ में लुभाया। संसार के आकर्षण, कहां जाते हो, छोड़ो उसकी याद, ये यही सब कुछ है। देखो कितना सुंदर संसार है। विषय प्रपंच में, जगत प्रपंच में उस जीव को उलझाया, फंसाया, और जीव मोहित होकर के सचमुच में सत्पुरुष का ख्याल छूट गया। सोहम सुरति की जो तार है वो टूट गया।
और जीव फिर सदा सदा के लिए यहाँ भटक रहा है, जन्मना मरना, जन्मना मरना, जन्मना मरना। अभी देखो, आप सभी को ज्ञात है, शकुंतला तो मेरे से जुड़ी रहती है व्हाट्सएप से, उनको रोज का मैसेज भेजता हूँ, नरसिंह भाई को भी मैसेज मिलता है ना। उसमें मैं अभी जो मेरा आने का प्रयोजन है, विदित है आप सभी को कि अगले वर्ष 3, 4, 5 फरवरी को आचार्य गद्दी खरसिया में एक बहुत भव्य, बहुत दिव्य, बहुत विराट, बहुत विशाल कार्यक्रम हो रहा है। प्रथम दिन 10,000 लोग आएंगे, दूसरे दिन 10 से 15,000 लोग रहेंगे, अंतिम दिन 20 से 25,000 लोग रहेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य है, प्रयोजन है, पंत श्री हजूर मुकुंद मणिनाम साहेब की स्मृति, पंत श्री हजूर मुकुंद मणिनाम साहेब की स्मृति में स्मृति महोत्सव भंडारा, और उस कार्यक्रम में एकोत्री को जोड़ा गया, एकोत्री आरती को, उसको व्यापक बनाने, उसे विशाल बनाने, उसे आकर्षक बनाने, और चूंकि एकोत्री का कार्यक्रम जहां भी होता है, कार्यक्रम अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा। एकोत्री का मतलब बड़ा, इसलिए बड़ा कि 101 महंतों को तो आना ही आना है। तो एकोत्री आरती क्या है? ये जो भी मैं बताता था आपको, सत्पुरुष का जो पूरा विस्तार, उन्होंने सृष्टि को कैसे उत्पन्न किया, ये इसमें आएगा, आप इसे ध्यान से समझना। एकोत्री का मतलब होता है एक उत्तर, उत्तर का मतलब एक ज्यादा, एक ज्यादा 100 से एक ज्यादा, 100 से एक ज्यादा का मतलब 101, 101। एकोत्री आरती, 4 आरतियां हमारे पंथ में, आनंदी आरती, सुख की आरती है ना, उसे आनंदी आरती कहते हैं, सुख की आरती कहते हैं। और ये आरती होती है कब? जब हमारे जीवन में कोई खुशहाली है, कोई उत्सव है, कोई प्रसन्नता है, कोई और किसी खुशी का क्षण आया, नई बहू आ गई, घर में कोई नया सदस्य आ गया, नया भवन बनाया, सत्पुरुष की पूजा, नई बहू आई, सत्पुरुष की पूजा। वस्तुतः आरती, आनंदी आरती का मतलब है गुरु के, सत्पुरुष के साथ गुरु की पूजा। इसलिए मैं आरती को कहता हूं गुरु के रूप में, सदगुरु के रूप में गुरु की पूजा, क्योंकि जिस दिन आपके गुरु बैठते हैं उस दिन गुरु नहीं होते, सदगुरु होते हैं, क्योंकि सदगुरु का ही पूरा स्वैग होता है, सदगुरु का ही स्वांग होता है, सदगुरु का ही वेशभूषा, पहनावा, सब कुछ होता है। जैसे आपने देखा कि जब आरती में बैठते हैं तो ताज, सेली, दुपट्टा, कुर्ता, धोती, हम भी बैठते तो ऐसे बैठते, हाँ? लेकिन कब? आरती में बैठते। तो आरती में जब हम सदगुरु के रूप में गुरु को विराजित करते हैं, उसका भाव यही रहता है कि जब मैं पूजन करूं तो मेरे गुरु न दिखाई पड़े, सदगुरु दिखाई पड़े, गुरु न दिखाई पड़े। फिर ना पर्वत दाजी साहेब हुए, न धर्माधिकारी साहेब हुए, न कोई महंत कंडियार साहेब, गुरु के रूप में सदगुरु की पूजा, या सदगुरु के रूप में गुरु की पूजा के, ये ज्यादा है। उस समय व्यक्ति नहीं, फिर वह जो होते हैं वे दिखाई पड़ते हैं। उदाहरण मैं प्रायः देते रहता हूं समझाने के लिए। कभी रामलीला होती है गांव में, तो गांव का ही कोई बेटा होता है, किसी का बेटा, वो राम बनता है ना। कृष्ण लीला होती है तो गांव का ही कोई लड़का कृष्ण बनता है।
लेकिन जिसका बेटा है वो माँ बाप भी उस दिन अपने बेटे को नहीं देखते, भगवान के दर्शन करते ना। वैसे ही हम जब सदगुरु के स्वरूप में विराजित होते हैं तो हम सदगुरु के दर्शन करते हैं, तो हमारी भावना जुड़ सके, भाव जुड़ सके, इसलिए हम सदगुरु के रूप में गुरु को विराजित करते हैं, उनका पूजन करते हैं। और जब पूजन करते हैं तो उस विस्तार भी देख लो, बीचों बीच सत्पुरुष का स्थान। आरती में गाते हैं, क्या गाते हैं अनुपम आरती में? चारों दिशा से प्रारंभ में क्या आरती? आरती मंगल गाइए सत्पुरुष मनाओ, आरती मंगल गाइए सत्पुरुष मनाओ। पूरी आरती जब गाई जाती है तो ये कहा जाता है उत्तर दिशा से धर्मदास साहेब आए, पूरब दिशा से बंकेजी साहेब आए, दक्षिण दिशा से चतुर्भुज साहेब आए, पश्चिम दिशा से सहतेजी साहेब आए। अब देखो, और बीचों बीच चारों दिशा से चारों गुरु आए, मध्य सिंहासन सत्पुरुष विराजे, मध्य सिंहासन सत्पुरुष विराजे। तो ये सत्पुरुष की ही पूजा है, और उस सत्पुरुष की पूजा का संपादन करने वाला महंत है, जिसके द्वारा, इसलिए पूजा में आप करते हैं नहीं मुझे पता, लेकिन आपने देखा होगा जो भक्त होते हैं ये नारियल लाए और 3 बार ऐसे बीच में घुमाते हैं, मतलब ये नारियल सत्पुरुष को समर्पित है आपके माध्यम से, गुरु के माध्यम से सत्पुरुष को नारियल समर्पित करते हैं। इसीलिए जो आरती में बैठते महंत साहब, जब सत्पुरुष की पूजा होती तो उन्हें भी खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि पूजा गुरु की नहीं है, गुरु के सत्पुरुष के साथ कह सकते हो, सत्पुरुष के साथ गुरु की पूजा है, लेकिन गुरु की अकेली पूजा नहीं। हाँ? तो सत्पुरुष की पूजा है, उसमें चारों गुरु आ गए, सत्पुरुष आ गए, और जो जो वहां सामग्रियां हैं वे सब भी स्थान भी जो 16 सुत हैं उनके उनको दिए जाते हैं, है ना। एक एक सामग्री, बहुत सी सामग्री, अष्टमेवा आदि है, कपूर है, अमी दल का स्थान तो खैर चतुर्भुज साहब का है, अगरबत्ती, ऐसी छोटी छोटी जो सामग्रियां होती सब किन्हीं न किन्हीं को समर्पित होता है, ये सामग्री समर्पित होती। तो ये आरती आनंदी आरती, आनंदी आरती का मतलब है मेरे घर में आज सत्पुरुष की, गुरु की पूजा करनी, तो हम इस तरह की रचना करते हैं और आरती करते। दूसरी आरती चलावा आरती। चलावा आरती का मतलब है कोई हंस आत्मा शरीर छोड़े तो उनके नाम से, उनके द्वारा स्पर्शित नारियल का उस आरती चौका में चलान करना, उसका आरती चौका में उसका चालान करना। और ऐसा होता है, ऐसी मान्यताएं हैं, तिब्बत में विशेषकर इस पर बहुत खोज हुई कि शरीर छोड़ने के बाद भी क्या जीव को यथास्थान भेजा जा सकता है। है इस पर खोज हुई वहां। कुछ उन्हीं मान्यताओं को कह ले या हमारी खुद की मान्यता कि हम वह जो जीव है जिसने शरीर छोड़ दिया है, और इसने और जीव जो शरीर पंचभौतिक शरीर को छोड़ दिया है और पंचभौतिक शरीर छोड़ने के बाद अस्थाई निवास के रूप में नारियल को स्थान बनाया है, जिस नारियल को उसके हाथ में रख करके अक्सर यह कहा जाता है कि जब किसी हंस आत्मा का अंतिम समय हो, जैसे बहुत वृद्ध हैं, अब लगा कि 90 साल 95 साल 100 साल या 80 साल ऐसा लगे कि अब शायद रहना न हो, तो उनके जब सुधि रहे, जब वो होश में रहे, उसी समय उनके हाथ में नारियल दे करके उनसे कहा जाए कि विनती कर लो, सुमिरन कर लो, साहब को याद कर लो, साहब मुझे अपना मुकाम देना, अपना लोक देना, अपने लोक में स्थान देना।
अब की बेर निबेरिए मेरी विनती दीन दयाल। इसलिए जब चलावा आरती की आरती होती है उसमें 8 डोरियां गाई जाती हैं। डोरी का मतलब है जिस डोरी, शब्द की डोरी से, शब्द के सिंहासन से और डोरी से उस जीव को वहां तक पहुंचाया जाता है। तो अब की बेर निबेरिए मेरे सदगुरु दीन दयाल। तो सदगुरु दीन दयाल अब की बेर इस समय अब की बार मेरा निबेरा कर दो, अब इस संसार में आना ना पड़े, ऐसी मुझे मुक्ति दे दो, अपने लोक में स्थान दे दो। ऐसी जो विनती करके नारियल जब आप रख लेते हो तो शरीर छोड़ने के बाद अस्थाई मुकाम के रूप में या तत्कालिक निवास के रूप में वो नारियल होता है और नारियल के अंकुर में वो निवास करता है जीव, ऐसी मान्यता है। तो चलावा आरती के अंतर्गत जो समर्थ कंडिहार होते हैं, भेद के जानने वाले, उस भेद के जानने वाले कंडिहार को बुलाकर हम उस हंस आत्मा की चलावा विधि, अंतिम विधि करते हैं। और वह महान साहेब उस हंस आत्मा को अपने सुमरन भजन और ध्यान, अपने सुमरन और ध्यान के द्वारा उस हंस आत्मा को यथास्थान यानी सत्पुरुष के धाम पठाते हैं। इस मान्यता के कारण कोई हंस आत्मा जब शरीर छोड़ता है अपने यहाँ, तो अंतिम विधि के रूप में चलावा विधि करते हैं। तीसरी आरती होती है 16 सुत की आरती। 16 सुत की आरती का मतलब है कि जैसे किसी दंपति को संतान की प्राप्ति होने में विलंब हो रहा है, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल, हमने अपने तरह से जो भी कर सकते थे उपाय भी कर लिए। तो अंतिम विधि के रूप में हमारे कबीर पंथ में यह सलाह दी जाती है कि एक बार 16 सुत की आरती कराओ। 16 सुत की आरती का मतलब है सतगुरु से प्रार्थना विनती, हे साहब आप तो सर्व समर्थ हो, जब आप 16 सुतों को उत्पन्न कर सकते हो, हाँ, समस्त सृष्टि आपके द्वारा है, तो क्या मुझे एक संतान नहीं दे सकते? क्योंकि हम अभी बेंगलोर में थे, भजन सुंदर गाया जाते हैं, आओ गुरुदेव दर्शन दीजो तुम ही हो जगत के दाता, बड़ा सुंदर गाते हैं। आओ गुरुदेव दर्शन दीजो तुम ही हो जगत के दाता, तुम ही हो जगत के दाता। स्थिति लय कारण तुम हो, सृष्टि स्थिति लय, सृष्टि के कारण भी तुम हो, लय के कारण भी तुम हो, प्रलय और स्थिति मेंटेनेंस, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का काम। स्थिति का मतलब है बैलेंसिंग पावर, है ना, और वो काम है विष्णु का, जैसा हम मानते हैं। सृष्टि स्थिति लय कारण तुम हो, यानी हे परमात्मा तुम तीनों के कारण, तुम तीनों के कारण रूप हो। तो इस तरह हम ये मानते हैं, हे सत्पुरुष आप जब सृष्टि के निर्माण करता हो, उत्पन्न करता हो, तो मुझे भी मेरी कोख सुनी है, गोद सुनी है, एक संतान की प्राप्ति मुझे कराओ। इस प्रार्थना विनती के द्वारा हम, समय हो गया नरेंद्र भाई, चलना है थोड़ा सा, ठीक, इसे कह देता हूं जरूरी, क्योंकि थोड़ा विस्तार से कह रहा हूं कि आप समझ पाए, है ना। तो ये तीसरी आरती हुई। तो कभी ये भी होता है जब उसको पुत्र की प्राप्ति भी हो जाती है, साहब ने दया कर दी, तो उसलिए फिर से दूसरी बार आरती 16 सुत की होती है, यानी पुत्र की कामना और पुत्र की प्राप्ति दोनों उपलक्ष्य में। और एक अंतिम जो बड़ी आरती होती है जिसे एकोत्री आरती कहते हैं। अब एकोत्री आरती का आप विस्तार सुने। सत्पुरुष परमात्मा ने, जैसा मैंने बताया, 88,000 दीपों की रचना की, 16 सुतों को उत्पन्न किया,
उसी तरह उन्होंने 5 अंशों को भी उत्पन्न किया, 5 अंशों को, और 5 अंशों को उत्पन्न करके अलग अलग उन्हें द्वीप दिया, लोक दिया। उन 5 अंशों में है अचिंत अंश, ध्यान से सुनना, अचिंत अंश, अकह अंश, जोहम अंश, हिरंबर अंश और सुकृत अंश। सुकृत अंश धर्मदास साहब, ठीक है। अका अंश बंकेजी साहब और जोहम अंश चतुर्भुज साहब, हिरंबर अंश सहतेजी साहब और अचिंत अंश। ये अचिंत अंश अक्षर रूप है, अक्षर रूप है, साकार रूप नहीं, अक्षर। अब अचिंत अंश के 9 वंश, ठीक है, अचिंत अंश के 9 वंश, हिरंबर अंश यानी सहतेजी, जोहम अंश यानी चतुर्भुज साहब, अकह अंश बंकेजी साहब और सुकृत अंश धर्मदास साहब। जैसे हम मानते हैं कि सदगुरु कबीर साहब चारों युगों में 4 नाम से आए, है ना। सतयुग में सतसुकृत के नाम से आए, त्रेता में मुनिंद्र के नाम से आए, द्वापर में करुणामय के नाम से आए और कलयुग में कबीर के नाम से आए। तो जैसे सदगुरु कबीर साहब के परम शिष्य के रूप में धर्मदास साहब ने, उसी तरह जब सतसुकृत साहब आए तो चूंकि सुकृत अंश धर्मदास साहब हैं, तो उस समय जो हिरंबर अंश सहतेजी साहब थे वो सतसुकृत के शिष्य हुए, जैसे धर्मदास साहब कबीर साहब के शिष्य। तो जैसे धर्मदास साहब ने, जैसे सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को कहा कि हे, आशीर्वाद दिया कि हे धर्मदास जी, आपके 42 वंश चलेंगे, आपके 42 वंश होंगे और इन 42 वंश से जीवों का उद्धार होगा, हंसों का उबारण होगा, जीवों को मुक्ति मिलेगी, मोक्ष कल्याण मिलेगा, है ना, सद्गति मिलेगी, साहब का लोक मिलेगा। ये मेरे ही अंश होंगे, ये जो 42 वंश होंगे वो मेरे ही अंश होंगे। उसी प्रकार जो सतपुरुष ने जब त्रेता युग में, सतयुग में सतसुकृत साहब की कौन हिरंबर अंश के रूप में जो सहतेजी साहब थे, उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया कि तुमसे 7 वंश चलेंगे। उसी प्रकार त्रेता युग में मुनिंद्र साहब के शिष्य हुए कौन? चतुर्भुज साहब, और चतुर्भुज साहब जोहम अंश चतुर्भुज साहब को उस समय मुनिंद्र साहब ने आशीर्वाद प्रदान किया कि तुमसे 16 वंश होंगे। और द्वापर में करुणामय साहब के शिष्य हुए अकह अंश बंकेजी साहब, और बंकेजी साहब को करुणामय साहब ने आशीर्वाद प्रदान किया कि तुमसे 27 वंश होंगे। और कलयुग में सतगुरु कबीर साहब ने सुकृत अंश धर्मदास साहब को आशीर्वाद दिया कि तुमसे 42 वंश होंगे। अब चारों को जोड़ो आप, है ना। सतयुग में 7 वंश, इनके हिरंबर अंश सहतेजी साहब के 7 वंश। त्रेता युग में जोहम अंश चतुर्भुज साहब के 16 वंश, 7 और 16 जोड़ो बेटा, 24 है, नहीं 27 और 16 और 7, हाँ ठीक कहते हैं, 23 है ना। और उसके बाद द्वापर में मुनिंद्र साहब और
अका अंश बंकेजी साहब के 27 वंश, और 23 और 27 कितना हो गया? शायद 50 हो गया, 50 है ना। और धर्मदास साहब सुकृत अंश उनके 42, 50 और 42 92। ये तो 4 अंशों के हुए। अचिंत अंश एक और है। अचिंत अंश के 9 वंश कौन कौन है? एक कूर्म है, एक माया है, एक अष्टदल है, एक निरंजन है, उसके बाद 5 तत्व जिसे हम कहते हैं पृथ्वी, नभ यानी गगन, समीर यानी वायु, तेज माने अग्नि और जल यानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु और अग्नि, ये 5। तो ये जैसा मैंने बताया कि माया, निरंजन, कूर्म, अष्टदल यानी शेषनाग, शेषनाग होता है, अष्टदल का मतलब शेषनाग होता है। ये 4 और ये 5, इन 5 के द्वारा क्या हुआ? इन 5 के क्या था? कूर्म ने निरंजन के सहयोग से 5 तत्वों को मिला करके सृष्टि की रचना की, और उसके बाद उसी निरंजन ने अष्टांगी की का सहयोग लेकर के सृष्टि आदि यानी 4 योनि और 84 लाख योनियों का 4 राशि 84 लाख योनियों का निर्माण किया। इस प्रकार है ये। तो ये अचिंत अंश के 9 वंश गिने जाते हैं। अचिंत अंश के 9 वंश, सुकृत अंश साहब, धर्मदास साहब के 42 वंश, और बंकेजी साहब, अक्का अंश बंकेजी साहब के 27 वंश हुए, और जोहम वंश चतुर्भुज साहब के 16 वंश, और हिरंबर अंश है ना, हिरंबर अंश सहतेजी साहब के 7 वंश, सबको जोड़ने पर 101 वंश हुआ है। अब एक गोत्री आरती को इससे जोड़ ले। एक गोत्री आरती में 101 महंत साहेबों को विराजित किया जाता है। एक गोत्री आरती में 101 महंत साहेबों को विराजित किया जाता है। अब 101 महंत साहेब क्या है? 101 महंत साहेब वस्तुतः 101 वंश गुरु रूप है। 101 वंश गुरु के प्रतिनिधि रूप है। 101 वंश गुरु के प्रतीक रूप है। इसे ऐसे समझें, वर्तमान में हमारे अर्धनाम साहब, अर्धनाम साहब है 18वें वंश, सुकृत अंश धर्मदास साहब के 18वें वंश गुरु के रूप में अर्धनाम साहब। उनसे पहले मुकुंदमणि नाम साहब, उनसे पहले उदित नाम साहब, उनसे पहले ग्रंथमणि नाम, प्रकाशमणि नाम साहब, ग्रंथमणि नाम साहब, दया नाम साहब, उग्र नाम साहब आदि, उनसे पूर्व। और उनके बाद उदय नाम, फिर ज्ञान नाम और भी। तो इसे यूं समझें, अब तक वर्तमान और जो हो चुके हैं और जो होने वाले हैं, जो हो चुके हैं, जो होने वाले हैं और जो वर्तमान वंश गुरु हैं, उन वंश गुरुओं की एक साथ पूजा का नाम एकोत्रीय आरती। एकोत्रीय आरती 101 वंश गुरु भी जितने महंत साहब बैठेंगे 101 की संख्या में होंगे, और 101 की संख्या 101 वंश गुरुओं की संख्या है, और 101 वंश गुरुओं के प्रतिनिधि रूप में, प्रतीक रूप में एक एक महंत साहब विराजित हैं। सतपुरुष ने ये व्यवस्था बनाई कि जीवों के कल्याण के लिए वंश, इसलिए देखो अंश, वंश और हंस, 3 शब्द हैं, अंश, वंश और हंस। हंस कंडियार, हंस कंडियार हम महंत साहब को कहते हैं। वंश कंडियार वंश गुरु या आचार्य साहब को कहते हैं। और अंश जो सुकृत अंश है, जो अका अंश है, अका अंश है हमारे बक्तेजी साहब, सुकृत अंश है धर्मदास है, ये अंश हुए। अंश, वंश और हंस। वंश गुरु ही हंस कंडियार की नियुक्ति करते हैं अपने सहयोग के लिए। महंतों को जो हम पंजा देख करके महंतों का निर्माण करते हैं, चयन करते हैं, नियुक्त करते हैं,
क्योंकि अकेले से मुझसे न संभव है और मुझे सहयोगी चाहिए। इसमें तो ये जो महंत साहब के को हम बैठाते हैं चुन करके, हमारी संस्था में लगभग 1500 महंत है, 1500। उन 1500 महंतों में 101 महंत साहब का चयन किया जाए। 101 महंत साहब सब विराजित होंगे। इसका और दूसरी महिमा ये बताई जाती है कि जो भी भक्त इस आरती का आयोजन करता है उसके 101 पूर्वजों का उद्धार हो जाता है। ये भी ठीक है, मान सकते हैं इसको। क्यों? क्योंकि हर वंश गुरु हमारे उद्धार के लिए आए, जीव के कल्याण के लिए आए। तो सभी वंश गुरुओं के प्रतीक के रूप में, तो निश्चित है जब सभी गुरु जो महंत साहब बैठे सभी वंश गुरु के प्रतीक के रूप में, तो हम ये भी कह सकते हैं कि वह जो भक्त है करा रहा है जिस आरती चौका को, तो उसकी विनती है। जैसे हम कहते हैं ना भगीरथ के बारे में कि भगीरथ ने अपने 60,000 पूर्वजों को उतारने के लिए गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाया, मृत्यु लोक में लाया, 60,000 पूर्वज। तो कोई भक्त ऐसे भाव रख सकता है कि मैं अपना तो कल्याण करूं ही, अपने 101 वंश गुरु, अपने 101 पूर्वजों का भी उद्धार और कल्याण करूं। इसलिए 101 वंश गुरुओं के प्रतीक के रूप में महंत साहबों को पूजा करके मानो यह लाभ वह प्राप्त कर लेते हैं। यह एकोत्री की महिमा है। तो यह एकोत्री आरती भी उससे जुड़ी है। इस एकोत्री आरती में 10 महंत विदेशों से आएंगे। अभी आप गए नरेंद्र जी, तो मेरे जिससे बात हो रही थी वो फिजी के महंत साहब थे। फिजी ऑस्ट्रेलिया के निकट है, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया। मैं वहां गया हूँ, बहुत लंबी यात्रा है, 16 घंटे की यात्रा, अमेरिका से थोड़ा सा कम। मैं जब गया तो वहां से अमेरिका बड़ा निकट है। मैंने पूछा भाई यहाँ से अमेरिका कितना पड़ता है? अभी 4 घंटा या 5 घंटा ही बताया, क्योंकि पृथ्वी गोल है ना। हाँ, तो निकट बताया। हाँ, तो 16 घंटे की यात्रा। एक छोटा सा द्वीप, द्वीपों का समूह है, बहुत सारे 300 द्वीप बताए उसने। फिजी के अंतर्गत 300 द्वीप, छोटा सा। वहां बहुत भारतीय लोग हैं। आप वहां जाएंगे ना तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हिंदी बोलने वाले बहुत हैं, गुजराती तो ये कहीं भी पहुंच जाते हैं। ये बड़ी मुश्किल वाली बात है भाई, ये कहीं भी कैसे पहुंच जाते हैं? हाँ, हैदराबाद में भी पहुंच। हमारे गुरुजी उदित नाम साहब कहते थे, जहां न पहुंचे गाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। अब गुजरातियों के लिए भी ऐसा खोजना पड़ेगा कुछ तो बन ठीक है। वहां भी बहुत गुजराती, बड़ी बड़ी दुकानें थी। मैं कहीं गया तो पूछा, मैं सब हिंदी में बात करते थे, तो कहे साहब हम गुजरात से। महाराज जी गुजरात से, गौरव की बात है। अब हम देखो यहाँ ना हम करते हैं तुम बिहार, हम मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। जब यहाँ से बाहर चले जाओ बस भारत का हो, हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान कहते ही प्रेम उमड़ पड़ता है ना। जैसे ये बहनें हैं ना, ये बहुएं हैं, मायके का आया, कोई कौन आया, मायके से आया, कोई भी आया, भारत के हिंदुस्तान के बड़ा प्रेम उमड़ता है ना। तो वहां से सुबह ही बात हो रही थी, 10 महंतों को हम आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे वर्तमान में आचार्य साहब हैं, हुजूर साहब हैं, वेस्ट इंडीज गए हुए है ना, वहाँ से भी महंत साहब आएंगे, कनाडा से आएंगे, हॉलैंड से आएंगे, है ना, फिजी से आएंगे, ऑस्ट्रेलिया से आएंगे, मॉरिशस से आएंगे। सभी जगहों से हम महंत साहब को बुला रहे हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। सबसे पहले आप सभी को इन्विटेशन है, आमंत्रण है, निमंत्रण है, हृदय से है, दिल से है। आना है और आना है, ठीक है। आना सबको है, जरूर आना। एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। शकुंतला आना है ठीक है। हाँ, और आना, आप चिंता नहीं करना, थोड़ा सा कष्ट जरूर रहेगा। अब देखो भाई, इतना बढ़िया भवन वहां नहीं मिलेगा, हो सकता है टेंट में ही रहना पड़े, लेकिन उसका भी अपना आनंद है। पिकनिक मनाने जाते तो क्या क्या लेके जाते? कुछ भी तो नहीं रहता,
बाहर जाते आउटिंग में तो उसका भी एक अपना आनंद है ना। थोड़े से साधन में बनाते हो, खाते हो, रहते हो, टेंट लगाए वहां बैठ गए, अच्छा लगता है। ऐसे ही कबीर कुंभ की तरह है ये, जहां हम टेंट में रहेंगे। जितनी होटल है, धर्मशाला है, हम सब उसको बुक कर रहे हैं रहने के लिए। छोटा शहर है खजिया, तहसील स्तर का, लेकिन बड़ा आनंद आएगा। हमारा 12 एकड़ का जो प्लॉट है वहाँ एक कार्यक्रम होगा। पूरा खुला खुला वातावरण रहेगा। समझ लो कि जब मैं कल्पना करता हूँ, टेंट वाले से मैंने बात की, उसने भी कहा महाराज जी एक लाइन में एक साथ 10 टेंट आप लगाते हैं, 80 टेंट लगाना है रहने के लिए, 80 टेंट रहने के लिए। अब समझो ये घर जैसा एक एक टेंट रहे, तो जब 80 टेंट होंगे तो उसमें गलियां भी होंगी, नहीं होंगी क्या? एक लाइन से हो, अपने अपने घर से निकलोगे टेंट से, तुम किस गली में हो? फिर आप ये भी बात करोगे, हाँ साहब जानते वो हमारे पड़ोसी थे। कहोगे कि नहीं? हाँ बेंगलोर से, हाँ साहब वो तुम्हारे बगल में थे, पड़ोसी थे ना। अच्छा होगा हम उन जगहों को नाम देंगे। अभी से सोच रहे हैं, जैसे आप लोग सोचते हैं ना बेटी होगा कि बेटा, अगर बेटा हुआ तो ये नाम देंगे, ऐसे हम लोग भी कल्पना करते रहते हैं कार्यक्रम के बारे में। बैठे बैठे संत लोग गाड़ी में रहते, लंबी दूरी करना, तो संतों ने कहा साहब एक को बांधवगढ़ धाम दे दिया जाएगा, जहां है ना बांधवगढ़ धाम, मगहर धाम, लहरतारा धाम। जो सत्संग पंडाल होगा वो लहरतारा धाम, पधारो मारो धाम है। हाँ, तो सत्संग पंडाल लहरतारा धाम, जहां भक्त लोग रहेंगे, बांधवगढ़ धाम, मगहर धाम, इस तरह नाम दे दिया जाएगा। हाँ, तो बड़ा आनंद आएगा। हम अपनी तरफ से भरपूर प्रयत्न कर रहे हैं अच्छा, कि सबको किसी तरह का कष्ट ना हो। मौसम भी बड़ा अच्छा है, ऋतुओं का राजा बसंत है ना, कहते हैं बसंत ऋतु का आगमन होगा। बसंत पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूनम। न गर्मी न सर्दी, ना हाय हाय ना हु, दोनों नहीं है ना। और देखो सर्दी में थोड़ा अच्छा भी रहता है, आदमी थोड़ा सा स्वेटर वेटर पहन करके थोड़ा अच्छा भी रहता है। देखो मेरे पास अलग रंग का स्वेटर है, 2-3 स्वेटर है, एक दिन ये पहना, वो दिन वो पहना। गर्मी में क्या हाय हाय रहती है, तो सर्दी तो बढ़िया है, पहनाने का समय होता है। एक शॉल ले आओ, एक कंबल ले आओ, स्वेटर वेटर रख लो, कम से कम पंखा तो लेके नहीं आना होगा। क्या है भाई, पंखा है ना साहब, गर्मी बहुत है इसलिए सोचे मिले ना मिले पंखा ले आए, ऐसी बात ना हो। इसके लिए समय बड़ा अनुकूल है। 1 से 5 तारीख तक मैंने पंडितों से भी दिखवाया, कोई लगन नहीं है, इसलिए कोई बहाना नहीं चलेगा कि साहब शादी थी फलां की इसलिए नहीं आए, है ना। ठीक है। हाँ एक बात जरूर है, छोटे बच्चों का एग्जाम रहे तो मम्मियाँ जरूर कहेंगे साहब क्या करें, वो छोटे बच्चा है ना, उसका एग्जाम था साहब, बोर्ड का एग्जाम था, बस यही है, बाकी और कोई नहीं है ना, बाकी सब अच्छा है। तो उस कार्यक्रम में आप सभी को पधारना है, आना है ना। 3, 4, 5 फरवरी, माघ शुक्ल त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूनम। दिन भी साहब ने बड़ा अच्छा मुकर्रर किया, शुक्रवार, शनिवार, रविवार छुट्टी का दिन। यहाँ बाजार कब बंद होता है नरेंद्र भाई? रविवार। क्या बात है, बस यहाँ से हैदराबाद से सीधी फ्लाइट पकड़ना है और आना है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। तो आप सभी को सादर आमंत्रण है आचार्य गद्दी खरसिया में पधारने का, और आप जरूर आना, पधारना। इन शब्दों के साथ आज के सत्संग का यहीं पर समापन। हम कल तक हैं, और जहाँ भी आपको जैसा आयोजन करना हो आप उसको बना लेना। परसों यानी कल के बाद सुबह में हम जल्दी यहाँ से प्रस्थान करेंगे, क्योंकि विशाखापट्टनम की यात्रा है, लंबी यात्रा है, शायद बेंगलुरु से ज़्यादा है, 670 किलोमीटर,
630 किलोमीटर की यात्रा है। तो सुबह में ही हमारे लिए रास्ते का कुछ बना के रख देना, है ना, थेपला वेपला खाखरा थेपला ये सब रख देना उसमें। हम लोग बड़ा आनंद आता है यात्रा में, कोई ना कोई मंदिर ढूंढ लेते हैं और उसमें बैठ के खाते हैं, है ना, और फिर आगे की यात्रा करते हैं। इस तरह भी 2 यात्रा बची, यहाँ से विशाखापट्टनम की और फिर वहाँ से अपने आश्रम की। फिर आश्रम में पहुँचने के बाद कुछ दिन के बाद हम फिर गुजरात की यात्रा पे निकलेंगे, है ना, और गुजरात के बाद फिर राजस्थान, राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ बचेगा अपना, जहाँ कार्यक्रम हो रहा है वहाँ अंतिम में भक्तों के पास जाएंगे। इस प्रकार कार्यक्रम बहुत बड़ा है, 10,000, 15,000 और अंतिम दिन 25,000 लोगों के आने का की आशा है। आएंगे, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, होम मिनिस्टर आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, स्पीकर यानी विधानसभा अध्यक्ष स्वयं महंत साहब चरणदास जी महंत कबीरपंथी है, वे भी आए। उनसे तो हमने कहा, गए मिलने, तो हमने कहा आप अध्यक्ष की तरह मत आइए, भगत की तरह आइए, 3 दिन रहिए। हाँ, पिछली बार भी आए थे, सबको नारियल भेंट किया उन्होंने। धौरा भाटा में हमारी आरती हुई थी कोत्री की, सबको एक एक शाल और एक एक नारियल, सबको अच्छा लगा। हमने कहा उसी तरह इस बार भी आप आए, सबको नारियल भेंट करें, है ना। तो ये है कि आप सब पधारें और थोड़े से कष्ट को तो मन में पहले से ठान के आएंगे। थोड़ा बाहर जाते हैं तो वैसे भी होता है, बाहर जाने पे कहीं भी होता है, थोड़ी असुविधा तो होती है, लेकिन मन से मजबूत रहेंगे तो सब अच्छा रहेगा सदगुरु की दया से। तो इन्हीं शब्दों के साथ सत्यनाम ब्रह्मजी साहिब।